माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। इसको 100% श्योर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पक्का सीख जाओगे। तो बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की और बेसिक कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर हमने दो कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिए हैं, एक ए एंड बी। ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2। इन दोनों के बीच की अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे ए वी का मीन्स है डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से। टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं ए एंड वी। ए कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी है x2, y2। इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी किसी एक पॉइंट्स के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी एक AP एंड BP। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। ये लाइन M1 और M2 रेशियो में डिवाइड होगी, तब हमें P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो x इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड y कोऑर्डिनेट बनेगा आपका M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड करने के फॉर्मूले हैं, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट AB P के द्वारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और वो P पॉइंट एक मिड पॉइंट है AB का, तब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा A का x1, y1, B का होगा x2, y2। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस चैप्टर में एरिया का फॉर्मूला और था, तो वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीट हो गया है। अब एरिया का फॉर्मूला हमको इसमें नहीं पढ़ना है, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 सिलेबस से हट गई है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं, हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं। ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 3 एंड बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4, 1 फर्स्ट पार्ट का। तो इसमें हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक को हम x1 और y1 मान लेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 एंड y2 मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम पहले को x1 y1 माने, दूसरे को x2 y2 माने, रिवर्स भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट x2 की वैल्यू होगी 4 माइनस x1 की वैल्यू होगी 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 2 बचेगा प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2 बचेगा। इनका हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8। इसको आगे अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है तो 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे। और ये डिस्टेंस है इसलिए हम पीछे यूनिट्स लिख देंगे। इसको x1 y1 एंड b को x2, y2 मान के चलेंगे। तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 मीन्स -1
एंड x1 -5। x1 की वैल्यू -5 है, लेकिन फॉर्मूले में -1 पहले से ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू 3 पुट करेंगे, माइनस y1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। 5 - 1 4 बचेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 4 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब इन दोनों का हम होल स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर कितना आएगा, 32। और 32 को हम फैक्टराइजेशन करके क्या लिख सकते हैं, 4√2 यूनिट्स। ए है a, b एंड b है आपका -a, -b। इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले वाले को हमने लेट कर लिया x1, y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेंगे। अब फाइंड करेंगे हम ए बी, तो x2 कितना है, माइनस का a, माइनस x1 की वैल्यू a है, इस पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू -b है, माइनस y1 की वैल्यू b है, होल स्क्वायर। √-a दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, माइनस का 2a हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से -b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b। स्क्वायर कीजिए इन दोनों का, कितना आएगा, 4a² प्लस 4b²। माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों में से 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, a² प्लस b²। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2√a² प्लस b² यूनिट्स। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and V डिस्कस्ड इन सेक्शन 7। 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक है आपका 0,0 और दूसरा है 36,15। पहले को A मान लेंगे, दूसरे को B, दोनों को जॉइंट कर देंगे, इसको x1, y1 मान के चलेंगे और B कोऑर्डिनेट पॉइंट को x2, y2 मान के चलेंगे। सबसे पहले हमें इसके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, AB के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या होगी, 36 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 15 माइनस y1 की वैल्यू है 0, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। 36 माइनस 0 कितना बचेगा, 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1296, प्लस 15 माइनस 0 तो कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपका कितना आएगा, 1521। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो सकता है कि स्क्वायर रूट निकल आए, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 3 × 3 × 13 × 13, 3 का एक पेयर बन गया, एक बन गया 13 का, तो क्या आ जाएगा, इसमें से एक 3 निकल के आएगा और इसमें से एक 13, यानी कितना हो जाएगा, 39 यूनिट्स। तो 7.1 में 2 टाउन को डिस्कस किया गया था, एक टाउन A है, दूसरा टाउन V है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्रेजेंट किया गया है। A से यहाँ तक की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, यहाँ से B तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो A B के बीच की डिस्टेंस क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन जाएंगे,
एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है 36 और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 36,15। ए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, ये ओरिजिन पर ए टाउन है तो ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे 0,0। तो इसमें बोला गया है कैन यू फाइंड डिस्टेंस, तो यस बी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी। ए एंड बी दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो आप देखिए हम इसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं इसी के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें ए 0,0 था एंड बी 36,15 था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ए बी के लिए सेम हम जो ऊपर किया है वही हम यहाँ कॉपी कर देंगे। दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस होगी 39 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर शो कराना है, प्रूफ करना है। तो कोलिनियर क्या होते हैं इसको पहले समझ लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन में कितने भी आपके पॉइंट्स लाई करें वो सारे कोलिनियर कहलाते हैं। फाइंड करेंगे हम सबसे पहले डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो फॉर ए बी, ए आपका 1,5 है एंड बी 2,3। ए को x1, y1, बी को x2, y2 मान लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 5 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 1 1 बचेगा और 3 माइनस 5 माइनस का 2 बचेगा। इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि √5 यूनिट्स 1। जैसे हमने ए बी फाइंड किया था उसी तरीके से बी सी फाइंड करेंगे। बी को x1 y1 मान लेंगे, सी को x2 y2 मान लेंगे। बी सी इजकल टू क्या होगा, -2 क्योंकि x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 2 है और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, इस पे स्क्वायर और लगा दीजिए। y2 की वैल्यू -11 और y1 की वैल्यू 3। तो कीजिए आगे, दोनों का सेम साइन है, ऐड कर देंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर इजकल टू -4 का स्क्वायर 16 होता है और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। दोनों को ऐड कर लीजिए, 212 आएगा। इसके जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 53, 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 बाहर निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा 53 यूनिट्स। अब फाइंड करेंगे हम ए सी। ए को x1 y1 लेट कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फाइंड कीजिए डिस्टेंस ए सी। x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा और ये हो जाएगा आपका 256। दोनों को ऐड कर लीजिए, 265 यूनिट्स बन जाएगा। तो यहाँ पर हम किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस को ऐड करें तो वो रिमेनिंग डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी, इसलिए ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। सो दे आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर ले रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स होती हैं जिनको हम ए बी सी मान ले रहे हैं।
और यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं वर्टेक्सेस के, यानी 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए बी, ए सी एंड बी सी। अगर इन तीनों डिस्टेंस में अगर कोई सी दो डिस्टेंस इक्वल हो जाती हैं तो ये ट्रायंगल एक आइसोस्केल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम फाइंड करेंगे, फॉर ए बी को लेके चलेंगे हम सबसे पहले ए बी लाइन को। तो ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपका 5, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6, 4। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फाइंड कीजिए, x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 5, तो ये 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -2, लेकिन माइनस ऑलरेडी होता है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा आपका 6 - 5 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे 37 यूनिट्स हो जाएगा। तो बी सी लाइन की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें बी सी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फाइंड कीजिए, बी सी इक्वल टू, इसको x1 y1 एंड x2 y2 लेट कर लेंगे। तो x2 7 है, x1 6 है, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 1 बचेगा, प्लस -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 37 बन जाएगा। फॉर ए 5, -2 एंड सी 7, -2। तो देखिए प्यारे बच्चों, ए को हम x1 y1 मान लेंगे, सी को x2 y2 मान लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें डिस्टेंस वाला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि -2 + 2 का होल स्क्वायर। y2 तो -2 था ही, फिर y1 भी -2 है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। क्या आएगा आपका, √7 - 5 2 का होल स्क्वायर, प्लस -2 + 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी दोनों को ऐड करेंगे 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 यूनिट्स। यहाँ पर हमने तीनों साइड की डिस्टेंस फाइंड की है। यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे किसके, √37 के। सो ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल।